जय श्री कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज योगिनी एकादशी का पारण दिवस है। आपने योगिनी एकादशी आषाढ़ मास एकादशी का व्रत किया 22 जून को, आज 23 जून को आप पारण कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पारण आपने किस विधि से करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या वो काम है जो पारण वाले दिन आपको भूल के भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपका जो व्रत है वह शून्य हो जाएगा, उससे मिलने वाला पुण्य फल जो है वह शून्य हो जाएगा। कैसे पारण करना है, क्या भोग लगाना है भगवान को, क्या मंत्र बोलना है पारण के लिए, इस एकादशी का पारण अन्य एकादशियों से किस प्रकार से भिन्न है, ये संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। पारण क्यों महत्वपूर्ण है? प्रिय भक्तों, पुराण बताते हैं कि यदि आप एकादशी का व्रत सफलतापूर्वक करते हैं लेकिन पारण नहीं करते हैं तो आपको व्रत का केवल 30% ही पुण्य प्राप्त होता है, और यदि पारण को किसी प्रकार से दोषपूर्ण तरीके से किया जाए तो आप पाप के भागीदार भी बन सकते हैं। इसीलिए आपको हम प्रत्येक एकादशी पर वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आपको कैसे पारण करना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या गलती है जिसको करने से आपको बचना है, कैसे आप पाप के भागीदार होने से बच सकते हैं। ये हम प्रत्येक एकादशी पर आपको पारण के वीडियो में बताते हैं। तो आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और संभव हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। ये इसलिए क्योंकि जब आप सही जानकारी का वीडियो लोगों के पास पहुंचाएंगे तो लोग इससे लाभ लेंगे, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि कैसे पारण करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे पाप के भागीदार होने से बच सकते हैं। हरि की जानकारी है, प्रभु की जानकारी है। इस वीडियो को जितना आप फॉरवर्ड करेंगे उतना लोगों को लाभ होगा। जब लोग लाभ लेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, तो आपको भी उसका पुण्य प्राप्त होगा। ईश्वर कहते हैं कि जितना आप मेरी सामग्री को प्रचारित प्रसारित करेंगे उतना आपका अधिक कल्याण होगा। आप लोगों को पाप का भागीदार होने से बचाइए। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करें। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो एकादशी है इस पर भगवान के नीलमाधव स्वरूप का पूजन किया जाता है, पुरी जगन्नाथ का पूजन किया जाता है। तो आप जय जगन्नाथ या जय नीलमाधव भी लिख सकते हैं। यह जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, मुहूर्त आदि कब है, और व्रत करना कैसे है, विधि क्या है, नियम क्या है, पुराणों में इसकी क्या महिमा वर्णित है। इस प्रकार से सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज की जानकारी और बात करते हैं योगिनी एकादशी व्रत पारण की। आप सभी ने व्रत किया है 22 जून को, जो कि द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ व्रत था। इसका पारण आपको 23 तारीख को करना है। पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या समय रहेगा, क्या भोग रहेगा, क्या मंत्र रहेंगे, इसकी जानकारी देते हैं। प्रिय भक्तों, ये जो आपने एकादशी का व्रत किया है, इस एकादशी का पुण्य बहुत अधिक है। शास्त्र बताते हैं कि ये एकादशी आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्रदान करती है। अर्थात आप जब इसका सफलतापूर्वक व्रत कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, कथा श्रवण कर लेते हैं, तो व्रत की पूर्णता के बाद आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता, उतना फल केवल इस एकादशी के व्रत को कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इतना अधिक फल है इसका, सभी पापों का नाश होता है। पुराण बताते हैं कि ये एकादशी न केवल परलोक सुधारती है, वरन ये इस लोक के जो भी आपके भोग हैं उनको भी आपको प्राप्त करने में सहायता देती है। भोग अर्थात जिनकी आवश्यकता है इस जीवन में, इस जीवन को जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सभी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से आपको प्राप्त होते हैं।
जीवन के सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं आप, और उन ऐश्वर्यों को भोग करके और परलोक को जाते हैं। अर्थात जब तक आप रहेंगे इस पृथ्वी पर आपको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, और जब आपका समय आएगा तो आपको वैकुंठ भी यही एकादशी के व्रत के फल से प्राप्त होगा। इसीलिए इस एकादशी का व्रत निश्चित रूप से सफलतापूर्वक सभी को करना चाहिए। आशा करते हैं आपने विधि पूर्वक पूजन कर लिया होगा। पूजन करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत किया होगा। ब्रह्मचर्य जो कि दशमी तिथि को धारण करना था आपने धारण किया होगा। आज के दिन आपको शहद का प्रयोग नहीं करना था, पंचामृत में भी नहीं करना था, और दशमी तिथि से ही कुछ चीज़ों को त्याग देना होता है। इसके विषय में हमने पहले भी बताया था, तो आपने त्याग दिया होगा। अब बात आती है कि सायंकाल को, तो सायंकाल को कीर्तन करना होता है। आपने कीर्तन किया होगा। कीर्तन के रूप में अगर कुछ ना मिले, मंदिर आदि ना जा पाएँ, तो YouTube पर ही विष्णु सहस्त्रनाम सुन लिया करें। गीता का 7वां अध्याय, गीता का सार हम अपलोड करते हैं, वह सुना करें, या नारायण रक्षा कवच भी साथ में सुन लिया करें। इन सब को सुनने से आपको सायंकाल को प्रभु का कीर्तन करने का फल प्राप्त होगा। रात्रि को संभव हो तो जागरण करें, संभव हो तो पृथ्वी पर शयन करें, और पारण के लिए सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबके लिए संभव नहीं है, तो आप सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को आज आप अवश्य रूप से जल दीजिएगा। आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ में सूर्य देव को द्वादशी के दिन अवश्य जल देना चाहिए। पारण दिवस है आपका। जो जल आप देंगे उसमें थोड़ी सी रौली डाल लीजिएगा, संभव हो तो लाल रंग का फूल डाल लीजिएगा, और ओम रवये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, ये मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दीजिएगा, जल दीजिएगा सूर्य देव को। ओम रवये नमः सूर्य देव को जल दीजिएगा। बाकी अगर पीपल भी है आपके यहाँ पे, पीपल को जल दे सकते हैं। तुलसी माता को जल नहीं दिया जाएगा, तुलसी माता की पूजा नहीं की जाएगी। कहें तो आपको तुलसी माता को हाथ भी आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुलसी का पत्ता यदि भूल से भी द्वादशी के दिन टूट जाए तो वह घोर अपराध की श्रेणी में आता है। इससे संबंधित एक वीडियो हमने आपको प्रदान किया था, जिसमें 5 पुराणों से हमने जानकारी आपके लिए एकत्र की थी कि किस किस पुराण में क्या लिखा है, कब कब तुलसी माता को नहीं छूना है, पत्ता आदि नहीं तोड़ना है, जल आदि नहीं अर्पित करना है। ये संपूर्ण विधि हमने आपको बताई थी। आपने वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। उसमें भी वर्णन आता है। शास्त्र कहते हैं कि माता सीता से गलती से द्वादशी के दिन एक बार तुलसी का पत्ता टूट गया था। वो गलती से चली गई जल देने के लिए। वहाँ जाके उनको याद आया कि आज तो द्वादशी है, तो जल तो उन्होंने अर्पित नहीं किया। जैसे ही वो मुड़ के वापस जाने लगी तो उनकी जो चुनरी थी उससे अटक के एक तुलसी का पत्ता टूट गया, और उसका पाप उन्हें प्राप्त हुआ। इस पाप के परिणाम स्वरूप देव ऋषि नारद जब उनके अयोध्या में पधारे तो उन्होंने माता सीता के हाथों से जल ग्रहण करना भी मना कर दिया, क्योंकि उनके हाथों से यह अपराध हो रखा था। तो आप सोचिए कितना बड़ा पाप है। इसीलिए द्वादशी के दिन माता तुलसी को नहीं छूना चाहिए, ना ही उनको जल आदि अर्पित करना चाहिए, क्योंकि गलती से यदि पत्ता आदि टूट जाएगा तो आपको घोर पाप लगेगा। पीपल पर आप जल दे सकते हैं। सोमवार को है द्वादशी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर देना चाहें दे सकते हैं। पितरों के निमित्त भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। ये सब कर्म करने के बाद आप पूजा की सामग्री एकत्र कीजिए। जो पारण की पूजा होगी उसकी सामग्री एकत्र कीजिए, और आसन लगा के सामग्री एकत्र करके बैठ जाएं। बात आती है पंडित जी सामग्री में क्या चाहिएगा। सामग्री में आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा। उसमें भी यदि आपके पास जगन्नाथ भगवान की तीनों प्रतिमाओं का स्वरूप हो, जिसमें जगन्नाथ भगवान हो, बलभद्र जी हों और सुभद्रा जी तीनों विराजमान हों, तो वह लीजिएगा। चौकी लीजिएगा उनको विराजमान करने के लिए। उस पर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र मिल जाए तो वह ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, खुले फूल, इत्र, 2 जनेऊ बलभद्र जी के लिए और जगन्नाथ जी के लिए, और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल,
शहद का प्रयोग द्वादशी की पूजा में नहीं होता है। शहद द्वादशी एकादशी जो है उसमें वर्जित होता है, इसीलिए शहद का त्याग जो है दशमी तिथि को ही कर देना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले, एकादशी व्रत के एक दिन पहले ही शहद का त्याग बताया गया है। तो ये सामग्री है जिसको आप एकत्र करेंगे। एक तांबे का लोटा अवश्य लीजिएगा, सामग्री एकत्र कीजिए। तांबे के लोटे को साफ कीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब आप सबसे पहले स्थान का और जो सामग्री आप लाए हैं उसका शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं। आप एक फूल ले लीजिए, फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। जो लोटे में जल भरा हुआ है उससे छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्थांग तोपी वम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान का शुद्धिकरण किया है, जो सामग्री आप लाए थे उसका शुद्धिकरण किया है। अब आप अपने हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, एक चम्मच से अपने हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। चौकी को बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। हाथ में पुष्प लीजिए। मेरे प्रभु से निवेदन कीजिए कि हे परमात्मा, हे भगवान जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज हम एकादशी, योगिनी एकादशी के व्रत पारण के पूजन के लिए आपका आवाहन करते हैं। प्रभु आप आए, यहाँ विराजमान हो। आपको हम आसन के रूप में यह पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ये पुष्प आसन के रूप में आप ग्रहण करें और यहाँ आप आसन ग्रहण करके विराजमान हो। इस प्रकार से निवेदन करते हुए पुष्प जो है अर्पित कीजिए भगवान को, और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है वह वहाँ स्थापित कर दीजिए। बहुत से लोग सवाल करते हैं, पंडित जी हमारे पास चौकी तो नहीं होती तो क्या करें। देखिए, भगवान की पूजा आप कहीं भी रख के भगवान को कर सकते हैं। चौकी मिलती है उत्तम है, अन्यथा जो भी उपयुक्त स्थान है आपके घर में वहाँ भगवान की तस्वीर प्रतिमा रखिए और पूजन कीजिए। क्योंकि आसन के लिए तो आप पुष्प दे रहे हैं, पुष्प तो निवेदन आपको चौकी पर भी करना है। नीचे अगर रखेंगे भगवान को विराजमान करेंगे तो वहाँ भी आप पुष्प आसन के रूप में ही अर्पित करेंगे। तो आसन तो आप भगवान को पुष्प का दे रहे हैं। आपके पास जो उपयुक्त स्थान है ना, बस सफाई और शुद्धि का ध्यान रखें। किसी भी उपयुक्त स्थान पर आप भगवान की स्थापना करके और पूजन कर सकते हैं। स्थापना करने के बाद उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और धूप रखिए और उसे धूप और दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। प्रिय भक्तों, ये स्थापना हमने पुनः आपको इसलिए बताई है क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक होते हैं जिन्होंने हमारी पूजा विधि का वीडियो नहीं देखा होता, तो उन्होंने स्थापना नहीं की होती है एकादशी के दिन। जो हमारे पुराने दर्शक हैं, आपने वीडियो के अनुसार पूजन किया था, आपने स्थापना पहले से कर रखी है, तो आप केवल वहाँ पे कल की पूजा का जो सामान है उसको हटा दीजिए और आज की पूजा अब हम आरंभ करेंगे। नया धूप और दीप वहाँ पर रख के प्रज्वलित कर लीजिए। धूप दीप प्रज्वलित सभी ने कर लिया होगा। स्थापना भगवान की हो गई है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो के और 3 बार आप जल आचमनी करेंगे। चम्मच से एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र बोलने पर अपने सीधे हाथ पे लीजिएगा और उससे आचमनी कीजिएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अब अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और भगवान का पूजन आरंभ कीजिए। अगर पारिवारिक जन बैठ के पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी मौली बांधिए और तिलक कीजिए। भगवान के सामने एक पात्र रख लीजिए, कोई कटोरी आदि रख दीजिए जिसमें कि आप पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे। यदि आपने भगवान के तीनों स्वरूपों का चित्र रखा है जिसमें बलभद्र जी, जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी हैं, तो तीनों के सामने अलग अलग पात्र रखिएगा जिससे कि हम तीनों का अलग अलग पूजन कर सकें। आइए पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाएगा। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, सुभद्राय नमः, बलभद्राय नमो नमः। योगिनी एकादशी पारण दिवसस्य पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। 1 चम्मच बलभद्र जी को अर्पित कीजिए, 1 चम्मच पुरी जगन्नाथ जी को अर्पित कीजिए और 1 चम्मच सुभद्रा जी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमः, श्री जगन्नाथाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि।
अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच लीजिए जल और वह अर्पित कीजिए तीनों को 1-1 चम्मच। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, श्री बलभद्राय नमः, श्री सुभद्राय नमो नमः। आचमनीं समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए भगवान को। तीनों को 1-1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। आपने पाद्य, अर्घ्य और आचमनी भगवान को कराई है। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, सुभद्राय नमः, बलभद्राय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जल अर्पित कीजिए 1-1 चम्मच। स्नान के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाता है प्रभु को। पंचामृत से स्नान कराने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइए। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए। 3 फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और तीनों को 1-1 फूल पंचामृत लगा हुआ अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्धोदक स्नान होता है। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, श्री बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए भगवान को। शुद्ध जल स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िएगा और 1-1 टुकड़ा मौली तीनों रूपों को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सुभद्राय नमः, बलभद्राय नमः, श्री जगन्नाथाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे भगवान को। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ केवल बलभद्र जी को और जगन्नाथ जी को ही अर्पित होगी, सुभद्रा जी को नहीं। और जनेऊ पर पहले रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए। 3 फूल लीजिए, तीनों फूल पर थोड़ा थोड़ा इत्र लगा लीजिए या रुई लीजिए और 3 स्थान पर 3 जगह पर लगा लीजिए और फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, श्री बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। तीनों को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक अर्पित कीजिए भगवान को। प्रेम से तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। माला अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। माला अर्पित करने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में मीठा है तो मिठाई अर्पित कीजिए, फल है तो फल चढ़ाइएगा, अन्यथा मिश्री ले लीजिएगा और मिश्री अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, श्री बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए प्रेम से। नैवेद्य के बाद जलाचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। जलाचमनीं समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी उसमें रखिए। भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगीफलम शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, दक्षिणा अर्पित कीजिएगा हाथ जोड़ के। ओम भूर्भुवस्सुः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए भगवान को और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए या पठन कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आप पारण के लिए भोग लगाइएगा। बात आती है पारण का भोग किस चीज़ का लगेगा। भगवान जगन्नाथ को भोग लगाना है आपने मालपुए का।
तो आपने मालपुए बनाए हों, या तो मालपुए नहीं तो खिचड़ी का भोग भी लगा सकते हैं। ये दोनों ना हो तो फिर पीले चावल का भोग लगा सकते हैं, वो सभी एकादशियों पर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर ये भी ना हो तो जो भी कोई सात्विक भोजन आप घर में बनाएं वह भोग के रूप में प्रयोग कीजिएगा। सात्विक आहार जिसमें लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना किया गया हो। थाली में सजाइए भोग सजाइए थाली में, और तुलसी का पत्ता रखिए उसमें। सामने रखिए प्लेट भगवान के, पर्दा कर दीजिए, भगवान से प्रेम से निवेदन कीजिए भोग लगाने के लिए। ओम नाभ्यः आशिहिदन्तरक्षकं शिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां उमेर्दिशां श्रोत्रां तथा लोकां कल्पयनः। इस प्रकार 2 बार ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, भगवान को आचमनी कराइए जल की। चम्मच में जल लीजिए, थाली के चारों तरफ घुमाइए और अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आपने भगवान को भोग लगाया है। थाली उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो सबसे पहले अन्न ग्रहण जो है इसी में से कीजिएगा, इसी प्रसाद से ग्रहण कीजिएगा। इसके बाद आपको पुष्पांजलि करनी है, जो कि अनिवार्य प्रक्रिया है पूजन की। तो आप हाथों में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन करेंगे। यहाँ पर आप, अगर आपसे कोई गलती हुई है व्रत में, जिसका आपको ज्ञान भी हो गया हो कि हाँ आपसे व्रत में कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए क्षमा याचना भी इसी में कीजिएगा। ये अनिवार्य प्रक्रिया है, इसके बिना पूर्ण नहीं होती है कोई भी पूजा। हाथों में पुष्प ले लीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु से क्षमा कीजिएगा। हमने ये 2 दिन का अनुष्ठान किया है, दशमी से नियमों को धारण किया है, एकादशी का व्रत किया है और द्वादशी को आज व्रत पारण पूजन किया है। इसमें अगर हमसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो प्रभु उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। आपसे अगर कोई गलती हुई है जिसके बारे में आपको ज्ञात है तो उसका वर्णन भी प्रभु के सामने करके क्षमा याचना कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। प्रभु हमारे पास क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए और परिक्रमा कीजिए। ये आपकी पारण की पूजा यहाँ पर पूर्ण होती है। ये पूजन करने के बाद आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन ना करा पाए तो ब्राह्मण के निमित्त आपको दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। आप चाहें तो फल, बिस्किट और दक्षिणा रख के वह दे सकते हैं ब्राह्मण को, या केवल दक्षिणा दे सकते हैं ब्राह्मण को, लेकिन ब्राह्मण के निमित्त आज आपको दान अवश्य करना चाहिए। आप यदि कोई भी दान राशि आदि हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। दान दक्षिणा देने के बाद अब आपको व्रत का पारण करना है। आसन लगा के बैठ जाएं, मंत्र बोलेंगे ओम नीलमाधवाय नमः, ओम नीलमाधवाय नमः, ओम नीलमाधवाय नमः। यह मंत्र बोलिएगा और 5 बार मंत्र बोल के तुलसी का पत्ता मुंह में रखिएगा, जल ग्रहण कीजिएगा, व्रत का पारण कीजिएगा। आहार के रूप में पहला ग्रास अन्न वही खाएंगे जो भगवान को भोग लगाया गया है। इस प्रकार से आपको व्रत का पारण करना है। अब बात आती है करना कब है पारण। पारण के लिए शुभ समय रहेगा 5:24 से और 7:10 तक 23 जून को। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि सभी सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे सबको सही जानकारी प्राप्त हो सके। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।